नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज संगम यूटी मिरर, आपके शहर की हर खबर सबसे पहले। तो जब ये सीएम थे उनके प्रारंभिक वर्ष में बजट 1286 करोड़, अब योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है बजट 3500 करोड़, यानी लगभग 3 गुना बजट योगी जी ने के नेतृत्व में पिछलों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रदेश में है। दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री अखिलेश यादव जी की प्रारंभिक वर्ष की सरकार में इस विभाग का बजट था 665 करोड़ रुपए, लेकिन आज की तारीख में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इस विभाग का बजट 2141 करोड़ रुपए का है। तो एक डिफरेंस जब आप तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि योगी जी के नेतृत्व वाले पुनर्वास केंद्र, हमारा विभाग उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में जिला पुनर्वास केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, स्थानों का चयन भी हो गया है और वहां पे आवश्यक जो यंत्र हैं उनकी खरीदारी भी हो रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि अर्ली टाइम में हम डीबीआरसी के माध्यम से दिव्यांगता का पता लगा के शुरुआती दौर में उसका इलाज कराने का प्रयास करेंगे, ताकि वो दिव्यांगता आगे ना बढ़े या दिव्यांगता समाप्त हो जाए। तो इस तरह की कोशिश, एक बड़ी कोशिश हमारी सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में उसके लिए स्टैब्लिश करने का प्रोसीजर आगे बढ़ गया। 7 साल की उम्र के हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जीवन निरर्थक हो जाता है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उनकी सर्जरी करा के, स्पीच थेरेपी करा के उनको बोलने योग्य बनाते हैं, सुनने योग्य बनाते हैं, ताकि वो भी इस संसार का आनंद देख सके। इसके लिए प्रति बच्चा 6 लाख रुपए का खर्चा आता है, वो संपूर्ण हमारी सरकार की ओर से होता है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की दैनिक यात्रा को सरल करने के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल्स पर भी 5 करोड़ का व्यय हमारी सरकार करती है। और एक और नया काम जो इसी साल योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में असहाय उपकरण, हाथ पैर, सुनने की मशीनें, जो दिव्यांग किन्हीं कारणों से, कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो उन सबको हम निःशुल्क कृत्रिम और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अगली योजना हमारी दिव्यांगजनों के शादी के अनुदान की है। यदि युवक युवती दोनों दिव्यांग हैं तो उनको 35,000 रुपए का शादी अनुदान हमारे विभाग से प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, ताकि सभी दिव्यांग अपने परिवार का संचालन अच्छे से कर सके। अगली योजना दुकान निर्माण और दुकान संचालन की है। दुकान संचालन में 10,000 रुपया और दुकान निर्माण में 20,000 रुपया दिव्यांगजनों को देकर हम उनकी दैनिक जीवन को थोड़ा आगे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक नई योजना इस बार योगी जी ने इसी बजट में शुरू की है, वो है जो उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चियां हैं, लड़कियां, स्टूडेंट हैं, खासतौर से 9वीं से 12वीं तक की बच्चियों को हमारा विभाग प्रत्येक विधानसभा में 20 की संख्या में ट्राइसाइकिल्स उपलब्ध कराएगा निःशुल्क, जिसके लिए 60 करोड़ की धनराशि बजट में प्रावधानित है, जो पहली बार हम उत्तर प्रदेश की दिव्यांग बच्चियों को उनके स्कूल कॉलेज तक जाने के लिए ट्राइसाइकिल्स उपलब्ध कराने का काम करेंगे।
देश के पिछड़े वर्ग समाज के बच्चों को 37 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई है। उसके लिए धन की उपलब्धता भी की है। शादी अनुदान के लिए भी हमारी सरकार ने 210 करोड़ रुपए की बजटीय प्रबंधन किया है। दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए, जो पेंशन अखिलेश जी के ज़माने में बात 300 रुपये मिला करती थी, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उस पेंशन की राशि को 1500 रुपये तक करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस वर्ष हम 12.5 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन देकर उनकी दैनिक यात्रा को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार पिछड़ों के हक में, दिव्यांगजनों के हक में नई नई योजनाएं बनाकर उनको उनकी सुविधा देने का काम करने में सफल हो रही है। बच्चे जो शुरू से ही मूक बधिर होते हैं, उनको किस तरह से इस योजनाओं का अब लाभ मिलेगा? मूक बधिर बच्चों के लिए सरकार कॉकलियर इम्प्लांट बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत एक बच्चे की सर्जरी पर लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो सरकार ऐसे सभी बच्चों को चिन्हित करके सरकार के पैसे से उनकी सर्जरी कराती है, ताकि वो सुनने बोलने लायक हो जाते हैं।